हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव। इसमें अपन ने फर्स्ट क्या पढ़ा था, सम की पॉइंट्स। सेकंड अपन ने पढ़ी थी इसकी पॉसिबिलिटी। थर्ड इसमें पढ़ा था अपन ने जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है उनकी स्टेबिलिटी, उनमें कुछ रूल्स पढ़े थे। उन रूल्स को अपन ने 1 बाय 1 करके इनकी स्टेबिलिटी का क्या देखा था, ऑर्डर देखा था। आज अपन देखेंगे जो रेजोनेंस है ये कितने टाइप का होता है, रेजोनेंस है कितने प्रकार का होता है। तो मैं बात करूं रेजोनेंस की, टाइप ऑफ रेजोनेंस, टाइप ऑफ रेजोनेंस। टाइप ऑफ रेजोनेंस है ये 2 टाइप्स का होता है। टाइप ऑफ रेजोनेंस है ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इसमें देखते हैं प्लस आर रेजोनेंस, सेकेंड है इसमें माइनस आर रेजोनेंस। प्लस आर रेजोनेंस का मीन्स है इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन को क्या देने वाला हो। माइनस आर रेजोनेंस का मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, या मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन को क्या खींचने वाला। प्लस आर रेजोनेंस का मीन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस। प्लस आर को अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस। यहां पे मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग रेजोनेंस। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आर रेजोनेंस क्या होता है। फर्स्ट अपन बात करेंगे प्लस आर रेजोनेंस की, कि प्लस आर रेजोनेंस क्या होता है। तो क्या होता है, असंतृप्त, किसकी बात कर रहे हैं अपन, प्लस आर की बात कर रहे हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मैं बात करूं किसकी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है एल्किन एंड एल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एल्किन एंड एल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये सिग्मा बॉन्ड के द्वारा सेपरेट है, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जी, इस पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, अधिकता होती है। तो लोन पेयर है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तरफ। तो मैं बात करूं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्किन एंड एल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सिग्मा बॉन्ड्स के द्वारा क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जी, जिसे मैंने लिया एल्काइन, ये भी सिग्मा बॉन्ड्स के द्वारा सेपरेट, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जी, उस पर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ शिफ्ट करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ शिफ्ट करेगा, ऐसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ शिफ्ट। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। देने वाला क्या होता है हमेशा ही, प्लस आर रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। देने वाला हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस। अब मैं बात करूं ग्रुप ऑफ जी की, कि जी ग्रुप कौन कौन से होते हैं जो क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, अधिकता हो, जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, अधिकता हो। मैं बात करूं ग्रुप जी की, जी कौन कौन से ग्रुप है,
ऐसे ग्रुप्स जिनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, अधिकता हो। ऐसे ग्रुप जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। मैं बात कर रही हूँ, ये कोई ग्रुप सिग्मा बॉन्ड्स के द्वारा सेपरेट, यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। अब बात करें अपन जी ग्रुप्स की। जी ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं? जी ग्रुप हो सकते हैं NH2, ध्यान से देखना, NH2, NHR, NR2, ये क्या हो सकते हैं, जी ग्रुप्स। NH, C डबल बॉन्ड O, CH3, NH, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये क्या हो सकते हैं, ग्रुप जी हो सकते हैं। ऐसे में बात करूं OH, OR, O नेगेटिव, O, C डबल बॉन्ड O, CH3। ऐसे बात करें OH आ गया तो क्या आएगा, SH, SR। ऐसे बात करें किसकी, अक्ष इज इक्वल टू क्या होता है, हेलोजेंस। अब क्वेश्चन आता है हेलोजेंस, इंडक्टिव इफेक्ट में तो क्या लगता है, हेलोजेंस का -I, और रेजोनेंस में क्या लग रहा है, हेलोजेंस का +R, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। प्रेरणिक प्रभाव में तो क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट में तो क्या लगता है, हेलोजेंस का। प्रेरणिक प्रभाव में क्या लगता है, प्रेरणिक प्रभाव में हेलोजेंस का क्या लगता है, -I। और अनुनाद में क्या लगता है, रेजोनेंस इफेक्ट में अनुनाद प्रभाव में क्या लग रहा है, अनुनाद प्रभाव में क्या लग रहा है, +R रेजोनेंस। ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है, हेलोजेंस का इंडक्टिव इफेक्ट में तो लग रहा है -I, और अनुनाद प्रभाव रेजोनेंस इफेक्ट में क्या लग रहा है, +R। जब इसकी क्रियाशीलता की बात की जाएगी, जब इसकी रिएक्टिविटी की, हेलोजेंस की जब रिएक्टिविटी की बात की जाएगी, रिएक्टिविटी का मीन्स है क्रियाशीलता। हेलोजेंस की जब क्रियाशीलता पूछी जाती है किसी क्वेश्चन में, तो अपन क्या लेंगे, -I, इंडक्टिव इफेक्ट वाला ऑर्डर कहाँ मिलेंगे। और जबकि लोन पेयर की अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रियाशीलता की बात करें तो क्या लगाएंगे, -I, प्रेरणिक प्रभाव, और अनुनाद प्रभाव रेजोनेंस किसे शो कर रहा है, हेलोजेंस। इसके पास क्या है, लोन पेयर, इसके पास क्या है, लोन पेयर की वजह से क्या कर रहा है, अनुनाद प्रभाव शो कर रहा है। इसको अपन डीपली पढ़ेंगे। मैंने नॉर्मल बताया, क्रियाशीलता जब रिएक्टिविटी का क्वेश्चन पूछा जाए तो -I हेलोजेंस का, और जब लोन पेयर्स की बात करेंगे तो +R रेजोनेंस। इनको अपन बाद में डीपली पढ़ेंगे, -I क्यों लेते हैं और +R क्यों लेते हैं। नॉर्मल समझ लो, क्रियाशीलता का क्वेश्चन पूछा जाए तो -I से निकालते हैं ऑर्डर, और ऐसे लोन पेयर से पूछा जाए तो +R रेजोनेंस से ऑर्डर निकालते हैं। अब इनमें क्वेश्चन है कि +R किसका ज़्यादा होगा, NH2 का +R ज़्यादा होगा, या OH का होगा, या SS का होगा, या SR का होगा। तो मैं बात करूं +R किसका ज़्यादा होगा, तो +R, NH2 का +R ज़्यादा होता है किससे, OH एंड OR से। +R सबसे ज़्यादा किसका होगा, NH2 का +R ज़्यादा होता है किससे, OH से। रीजन क्या है इसका, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार क्या होता है, डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज, विद्युत ऋणता क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसकी वजह से जिसकी ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इसकी वजह से अपना इजीली जो लोन पेयर है वो डोनेट नहीं कर पाएगा कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसकी वजह से अपना जो लोन पेयर है वो इजीली डोनेट कर देगा। इसकी वजह से इसकी जो +R है इसमें ज़्यादा होता है कंपेयर टू OH से।
ऐसे ही बात करूं OH एंड OR दोनों में होगा। अब बात करते हैं OH एंड OR की। OH का प्लस R ज़्यादा होता है किससे? OR से। ऐसे ही मैं बात करूं NHC डबल बॉन्ड O CH3 का प्लस R ज़्यादा होगा किससे? OC डबल बॉन्ड O CH3 से। ऐसे ही NH2 का क्या होगा? प्लस R ज़्यादा होगा किससे? NHC डबल बॉन्ड O CH3 से। ऐसे ही OH किसकी बात करें? OH का प्लस R ज़्यादा होगा किससे? OC डबल बॉन्ड O CH3 से। प्लस R किस में ज़्यादा होगा इसका मैंने रीज़न बता दिया है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार डिक्रीज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसमें प्लस R सबसे ज़्यादा होगा। ये अपन ने किस में देखा है? प्लस R रेजोनेंस, जिसके पास क्या हो? इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो? अधिकता हो। ऐसे ही अपन क्या देखेंगे? माइनस R रेजोनेंस। माइनस R रेजोनेंस का मीन्स क्या है? जिसके पास क्या हो? इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो? कमी हो। जो इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला हो या जिस इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले को अपन क्या बोलते हैं? माइनस R रेजोनेंस। अपन किसकी बात करेंगे? माइनस R रेजोनेंस की। अपना क्या है? माइनस R रेजोनेंस। माइनस R रेजोनेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग रेजोनेंस इसमें अपन पढ़ेंगे केस फर्स्ट पढ़ेंगे। केस फर्स्ट क्या है? वही केस फर्स्ट है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जी। जी ग्रुप क्या है यहाँ पे? A डबल बॉन्ड B। B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है किससे? A से। B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे? A से। ये क्या है? कंडीशन है। B की विद्युत ऋणता ज़्यादा है किससे? A से। यहाँ पे मैं ग्रुप जोड़ूं A डबल बॉन्ड B। B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? B की तरफ शिफ्ट होंगे। इसके पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। तो ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें? यहाँ पे ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स को अगर ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला क्या होता है? हमेशा ही क्या होता है? माइनस R रेजोनेंस। ऐसे में बात करूं एल्काइन की तो यहाँ पे A डबल बॉन्ड्स B, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला क्या होता है? हमेशा ही माइनस R रेजोनेंस। अब बात आती है A डबल बॉन्ड B क्या होते हैं? यहाँ ग्रुप G क्या होते हैं? G ग्रुप है वो कौन कौन से होते हैं? मैं बात कर रही हूँ G ग्रुप्स की। इधर की तरफ कर लेते हैं ग्रुप G कौन कौन से होते हैं। G ग्रुप है वो क्या होते हैं? C डबल बॉन्ड OH, जिसकी विद्युत ऋणता में क्या हो? अंतर हो। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है किससे? कार्बन से। ऐसे में ग्रुप्स की बात करूँ जी की C डबल बॉन्ड O Me कीटोन ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो। ऐसे क्या हो? G ग्रुप्स नाइट्रो ग्रुप हो। N डबल बॉन्ड O ये क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ G। G ग्रुप्स की मैं इधर भी बात कर रही हूँ। G ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं? ग्रुप G की बात करें, G ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? C डबल बॉन्ड OH एसिडी ग्रुप हो। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, इनमें विद्युत ऋणता में क्या है? अंतर है। ऐसे ही एमाइड ग्रुप हो सकता है। ऐसे ही एस्टर ग्रुप हो सकते हैं। C डबल बॉन्ड O NH2 ये क्या है? ग्रुप ऑफ G। G ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं मैंने बता दिया। एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रो ग्रुप,
नाइट्रो ग्रुप, एसिड ग्रुप, एस्टर ग्रुप, एमाइड ग्रुप, ये क्या है ग्रुप ऑफ जी। इनके पास क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है कमी होती है। इनमें विद्युत ऋणता में क्या अंतर है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है कार्बन से, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता है नाइट्रोजन से, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से। इन सभी में ऐसे ही फॉलो हो रहा है। तो अपना क्या हो गया केस फर्स्ट हो गया। ऐसे ही अपन बात करेंगे केस सेकंड की। केस सेकंड क्या है किसमें, -r रेजोनेंस में, -r रेजोनेंस में केस सेकंड क्या है उसकी अपन बात करते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड क्या है वो ध्यान से देखना। केस सेकंड है इसमें ऐसी स्पीसीज जिसके पास क्या हो वेकेंट डी ऑर्बिटल, जिसके पास डी ऑर्बिटल क्या हो खाली हो। मैं यहाँ पे बात करूं स्पीसीज हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, स्पीसीज हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल। ऐसी स्पीसीज जिसके पास क्या हो वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, उसका डी ऑर्बिटल क्या हो खाली हो। जैसे मैंने क्या बात की थी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सिग्मा बॉन्ड सेपरेट करा है, यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जी ग्रुप है, क्या क्या हो सकता है अपन इसकी बात करेंगे। G इज इक्वल टू NMe3 पॉजिटिव, G इज इक्वल टू आर्सेनिक Me3 पॉजिटिव, G इज इक्वल टू Sb एंटीमनी। ये क्या हो सकते हैं जी ग्रुप्स। इनके पास क्या होती है डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है कमी होती है। डी ऑर्बिटल खाली कैसे है इसका मीन्स देखना। मैंने बात की है यहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे लिया फॉस्फोरस Me3 पॉजिटिव। यहाँ पे बात की है फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस है वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, फॉस्फोरस है ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का क्या है एलिमेंट है फॉस्फोरस है। ब्लॉक की बात करूँ तो पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ये अपन पीरियोडिक टेबल में देख लेंगे। आप इसको नॉर्मल समझो कि वेकेंट डी ऑर्बिटल्स का मीन्स क्या है जिसके ऐसी स्पीसीज जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल हो। पीरियड की बात करूँ तो ये कौन से पीरियड का है, आवर सारणी में ये थर्ड पीरियड का है। पीरियड की बात करें तो ये थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है। अपन बात करते हैं इसके बाह्यतम कोश की, इसके किसकी बाह्यतम कोश की। बाह्यतम कोश की बात करूँ तो मैं 3s2 3p3 और 3d0, जैसे मैं इसके क्या बनाऊं ऑर्बिटल, ये s, ये क्या बनाया मैंने s, ये बनाया मैंने p, ये बनाया मैंने d। इसके पास कितने 3, d के पास 5। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में कितने 3, d में कितने 0। मतलब इसका डी ऑर्बिटल क्या है वेकेंट है, डी ऑर्बिटल क्या है वेकेंट है। ये डी ऑर्बिटल वेकेंट होने के कारण, डी ऑर्बिटल क्या है वेकेंट है, इसलिए इससे जी ग्रुप से जो जुड़ा होगा एल्कीन्स तो उसे क्या लेगा इलेक्ट्रॉन्स लेगा। मतलब डी ऑर्बिटल्स के इसके पास क्या है डी ऑर्बिटल खाली है, डी ऑर्बिटल खाली वेकेंट होने के कारण ये इस किस से लेगा या संतृप्त एल्कीन से लेगा। मतलब लेने वाला क्या होता है हमेशा -r रेजोनेंस। तो अपन ने किसकी बात की केस थर्ड की। ऐसे ही बात करते हैं केस सेकंड की बात की, अब बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड में क्या होता है, केस थर्ड में भी ऐसा होता है स्पीसीज हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल, स्पीसीज हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल। यहाँ पे डी ऑर्बिटल की जगह क्या है वैकेंट p ऑर्बिटल। जैसे अपन ने वैकेंट डी ऑर्बिटल देखा,
वैसे क्या है, वेकेंट पी ऑर्बिटल। अपना क्या है, केस थर्ड। केस थर्ड है अपना, स्पीसीज हैविंग वैकेंट पी ऑर्बिटल। वैकेंट पी ऑर्बिटल्स में क्या एग्जांपल्स क्या लेंगे, वही असंतृप्त एल्किन, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जी, जी यहाँ पे क्या हो सकता है, जी इज इक्वल टू Br2, जी इज इक्वल टू Br2। इसमें भी क्या होते हैं, वेकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं, जैसे अपन वेकेंट डी ऑर्बिटल देखे। अब अपन बात करते हैं इनके कंक्लूजन की। इनमें कंक्लूजन निकालते हैं कि प्लस आर रेजोनेंस और माइनस आर रेजोनेंस। प्लस आर रेजोनेंस क्या है और माइनस आर रेजोनेंस क्या है। तो मैं बात करूं यहाँ पे प्लस आर रेजोनेंस की, प्लस आर रेजोनेंस, इधर मैं बात करूं माइनस आर रेजोनेंस की। प्लस आर रेजोनेंस और माइनस आर रेजोनेंस। प्लस आर रेजोनेंस में अपन ने क्या पढ़ा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, जी ग्रुप। इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या पढ़ी अपने, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जी, इसके पास क्या है, लोन पेयर क्या है, प्रेजेंट है। लोन पेयर की क्या है, अधिकता है। लोन पेयर की अधिकता की वजह से ये प्लस आर रेजोनेंस। जी ग्रुप्स मैंने बता दिया क्या क्या हो सकते हैं, NH2OH OR NHC डबल बॉन्ड हो CH3। इसमें अपन क्या पढ़ाए थे, केस फर्स्ट पढ़ा था। केस फर्स्ट में क्या पढ़ी थी अपन ने, असंतृप्त एल्किन, ये क्या अपनी असंतृप्त एल्किन, इसे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जी, जी यहाँ पे क्या था, A डबल बॉन्ड B था। B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, B की विद्युत ऋणता क्या थी, ज़्यादा थी, किससे, S से। B की विद्युत ऋणता क्या थी, ज़्यादा थी, किससे, S से। अगर B की विद्युत ऋणता ज़्यादा थी तो अपन ने क्या देखा था, ये कोई एल्किन थी, A डबल बॉन्ड B की विद्युत ऋणता ज़्यादा थी, बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन B की तरफ शिफ्ट होंगे, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला हमेशा क्या होता है, जिसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होगा, माइनस आर रेजोनेंस। अपन ने क्या पढ़ी थी, केस सेकंड। केस सेकंड में अपन ने क्या पढ़ा था, स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिसके पास क्या हो, वेकेंट डी ऑर्बिटल। स्पीसीज हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट क्या हो, डी ऑर्बिटल। ऐसी स्पीसीज जिसके पास क्या हो, वेकेंट डी ऑर्बिटल हो। इसमें अपन ने एग्जाम्पल में क्या पढ़ा था, ये कोई एल्किन थी अपनी, इससे क्या जुड़ा हुआ था, जी ग्रुप क्या थे यहाँ पे, PMe3 पॉजिटिव, ASMe3 पॉजिटिव और SBMe3 पॉजिटिव। ये क्या थे यहाँ पे, जी ग्रुप्स थे। इनके पास क्या थी, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स थे। ऐसे अपन ने थर्ड क्या पढ़ा था, केस वेकेंट पी ऑर्बिटल, वेकेंट पी ऑर्बिटल। इसका एग्जांपल क्या पढ़ा था अपन ने, Br2, वेकेंट पी ऑर्बिटल। इसके पास क्या है, वेकेंट पी ऑर्बिटल है। ऐसे ही अपन देखेंगे, अब प्लस आर रेजोनेंस देख लिया अपन ने, माइनस आर रेजोनेंस देख लिया। अब देखेंगे ऐसे स्पीसीज, अपन ने इसमें कैलकुलेशन भी निकाल लिया। अब अपन देखेंगे ऐसे स्पीसीज जो प्लस आर रेजोनेंस भी शो कर रही हो और माइनस आर रेजोनेंस भी शो कर रही हो। एक ही कंपाउंड्स में क्या हो, प्लस आर रेजोनेंस हो और उसी कंपाउंड्स में क्या हो, माइनस आर रेजोनेंस हो। एक ही कंपाउंड में क्या हो, प्लस आर भी हो और माइनस आर भी हो। तो ऐसी स्पीसीज अपन देखेंगे, एक ही कंपाउंड्स में प्लस आर भी हो और माइनस आर भी हो। मैं स्पीसीज की बात करूं, ऐसी कौन सी स्पीसीज हो सकती हैं जिसमें प्लस आर भी हो और माइनस आर भी हो, प्लस आर भी शो करे और क्या शो करे, माइनस आर भी क्या करे, शो करे। एक ही कंपाउंड्स में प्लस आर भी हो और उसी कंपाउंड्स में क्या हो, माइनस आर भी हो। तो मैं ऐसी स्पीसीज ले रही हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट लिया कि कौन सी है वो स्पीसीज जिसके पास प्लस आर भी हो और माइनस आर भी हो, वो स्पीसीज कौन सी है। फर्स्ट है इसमें नाइट्रोसो, नाइट्रोसो क्या होता है,
एन डबल बॉन्ड ओ, ये क्या होता है? नाइट्रोसो ग्रुप होता है। ऐसे होता है सल्फोनस ग्रुप, सल्फोनस ग्रुप। सल्फोनस ग्रुप क्या होता है? एच डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ये क्या है? सल्फोनस ग्रुप। ऐसे में थर्ड ग्रुप की बात करूं, थर्ड ग्रुप है वाइनिल या विनाइल। विनाइल ग्रुप क्या होता है? विनाइल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड सी एच टू, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। ऐसे में बात करूं फेनिल ग्रुप की, फेनिल ग्रुप क्या है? C6H5। ये वो ग्रुप्स हैं या ये वो स्पीसीज हैं जो प्लस आर भी शो करती हो और माइनस आर शो भी करती हो। एक ही कंपाउंड्स में प्लस आर हो और उसी कंपाउंड्स में क्या हो? माइनस आर हो। अब इनका क्या देखेंगे? ऐसे कंपाउंड्स में लेंगे जिसमें प्लस आर भी शो कर रही हो और माइनस आर भी शो कर रही हो। फर्स्ट मैंने लिया नाइट्रोसो, एन डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रोसो ग्रुप लिया है, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है? एन डबल बॉन्ड ओ, ये क्या लिया? नाइट्रोसो ग्रुप। ऐसे सेकेंड यहाँ पे काम में लें सल्फोनस ग्रुप, एच डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ये क्या है अपना? सल्फोनस ग्रुप है। एक ही स्पीसीज में क्या वो प्लस आर भी हो माइनस आर भी हो, वो वहाँ पे जी के रूप में मैंने लिया क्या? एरोमेटिक रिंग लिए। अब इनमें क्या देखेंगे अपन? देखेंगे इसमें प्लस आर भी कैसे शो कर रही है और माइनस आर भी कैसे। पहले अपन नाइट्रोसो ग्रुप में देख रहे हैं एन डबल बॉन्ड ओ में। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है किससे? नाइट्रोजन से। तो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो इस पे नाइट्रोजन के पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? कमी होगी। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? कमी होती है, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है? कमी हो रही है। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन इससे इस रिंग से इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स लेने का मीन्स क्या हो गया? माइनस आर रेजोनेंस, माइनस आर रेजोनेंस। मैं बात करूं यहाँ पे माइनस आर रेजोनेंस। अब मैं बात करूं नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर की, नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी तो प्रेजेंट है। ऐसे यहाँ पे सल्फर पे भी क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर, ब्लैक मार्कर वाले से देखना, नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर, नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? अधिकता। इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट। ये क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स देने वाला हमेशा क्या होता है? प्लस आर रेजोनेंस। एक ही कंपाउंड्स में माइनस आर भी हो रहा है, एक ही कंपाउंड्स में प्लस आर भी हो रहा है। बहुत ही काम की बातें हैं। ऐसे ही मैं सल्फोनस ग्रुप की बात करूं, सल्फोनस ग्रुप में क्या हो रहा है? यहाँ पे भी क्या करूं? मैं कोई रिंग को ऐड करूं, किससे? सल्फोनस ग्रुप से किया मैंने ऐड। यहाँ पे मैंने कोई रिंग को ऐड किया है। जो सल्फर की, जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है किससे? सल्फर से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किससे? सल्फर से। तो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ से शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट। सल्फर पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? कमी होगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? इस रिंग से लेगा। तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेने वाले क्या कहलाते हैं? हमेशा ही माइनस आर
रेजोनेंस माइनस आर रेजोनेंस। ऐसे में बात करूं इन पे उपस्थित लोन पेयर की, सल्फर पे के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये लोन पेयर्स के पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, अधिकता होती है। ये अपने लोन पेयर्स हैं वो इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स देने वाला हमेशा क्या होता है, प्लस आर रेजोनेंस। अब ऐसे बात करें अपन विनाइल ग्रुप की या वाइनिल ग्रुप की, या मैं बात करूं फिनाइल ग्रुप की, विनाइल और फिनाइल ग्रुप्स की अपन बात करेंगे। विनाइल और फिनाइल ग्रुप्स क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, प्लस आर एंड माइनस आर रेजोनेंस एक ही कंपाउंड्स में होता है। मैंने थर्ड बात की है विनाइल की। विनाइल या मैं बोल दूं वाइनिल ग्रुप, विनाइल या वाइनिल ग्रुप। विनाइल ग्रुप क्या होता है, कोई ग्रुप है जी ग्रुप से जस्ट पास वाला कार्बन जो क्या हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ये क्या है, विनाइल की कंडीशन होती है, जो कार्बन जुड़ा हुआ क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज। ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, सिग्मा प्लस लोन पेयर। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये किससे जुड़ा है, ग्रुप जी से जुड़ा है। तो मैंने जी की जगह यहाँ पे कोई रिंग्स ली है, उस रिंग्स को देखना आप, क्या है वो रिंग्स, डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स। देखना यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐड CH डबल बॉन्ड CH2। ये कार्बन कौन सा था, sp2 हाइब्रिडाइज था। ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जी, वो क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2। इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएं, जरूरी नहीं है इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भी शिफ्ट होंगे। तब देखना क्या पॉसिबिलिटी होगी, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो गए तो इस पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, कमी होगी। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेगा, इस रिंग से लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होता है हमेशा, माइनस आर रेजोनेंस, माइनस आर रेजोनेंस। इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन जरूरी थोड़ी ना है इधर की तरफ शिफ्ट हो, इधर की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स देने वाला क्या होगा, हमेशा ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स देने वाला हमेशा क्या होगा, प्लस आर रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन्स देने वाला क्या होंगे, प्लस आर रेजोनेंस। ये अपन ने किसकी बात की है, विनाइल ग्रुप्स की। ऐसी स्पीस जिसमें प्लस आर रेजोनेंस भी हो रहा है और माइनस आर रेजोनेंस भी हो रहा है। अपन ने फोर्थ बात करें, फोर्थ अपन ने कौन सी स्पीस ली थी, फेनिल। फोर्थ अपन ने क्या लिया था, फेनिल। किसकी बात करें, फेनिल की। फेनिल क्या होता है, C6H5, C6H5। ये क्या होता है, फेनिल। C6H5 वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, फेनिल। इसमें भी जो ग्रुप लिया है जी, उसको मैं एरोमेटिक कंपाउंड से जोड़ रही हूँ। यह क्या थी, अपनी एरोमेटिक रिंग थी। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, C6H5। इसको मैं डिफाइन करके लिखूं तो ध्यान से देखना।
इसे जुड़ी है कोई रिंग, 6 मेंबर रिंग है, इसको अपन क्या बोलेंगे C6H5। ये क्या है, फेनिल ग्रुप है, इसको मैंने डिफाइन करके लिख दिया है। ये रिंग वैसी की वैसी है, ध्यान से देखना, बहुत ही काम की बातें हैं। मैंने क्या बताया था, ये अपना फेनिल ग्रुप है C6H5। मैंने कहा इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएं फेनिल ग्रुप में, तो जरूरी नहीं थोड़ी ना इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की शिफ्ट हो, इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, वो सेकंड पॉसिबिलिटी रहेगी अपनी। तो इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है वो इस रिंग से लेगा, कैसे लेगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, इलेक्ट्रॉन्स ले रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे, लेने वाले, इलेक्ट्रॉन्स लेने वाले क्या होता है हमेशा ही -r रेजोनेंस। ऐसे मैं बात करूं, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएं, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की शिफ्ट हो जाएं, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, इस रिंग्स को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, देने वाला क्या होता है हमेशा ही +r रेजोनेंस। तो अपन ने देखा एक ही कंपाउंड में +r भी हो रहा है और एक ही कंपाउंड में -r भी हो रहा है। +r रेजोनेंस फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ रेजोनेंस, उसमें +r रेजोनेंस, सेकंड अपन ने पढ़ा था -r रेजोनेंस, थर्ड अपन ने क्या पढ़ा था, ऐसी स्पीसीज जिसके पास क्या हो +r रेजोनेंस भी हो रहा और -r रेजोनेंस भी हो रहा, मतलब एक ही कंपाउंड्स में +r भी होता है और एक ही कंपाउंड्स में -r भी होता है। ये स्पीसीज कौन सी है, नाइट्रोसो, सल्फोनस, वाइनिल और फिनाइल ग्रुप, इनमें क्या होता है +r भी होता है एंड -r भी होता है। अगर ये लेक्चर अपन कल क्या पढ़ेंगे, जो अपन ने फर्स्ट क्या पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणी प्रभाव, सेकंड हाइपर कॉन्जुगेशन अतिशय गुण प्रभाव, थर्ड अपन ने क्या पढ़ा, रेजोनेंस इफेक्ट अनुनाद प्रभाव। इनमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, रेजोनेंस की होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन की होगी या इंडक्टिव इफेक्ट की होगी। इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर कल के लेक्चर में देखेंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन बटन को दबाइए। थैंक यू।